श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय जैकबपुरा गुरुग्राम महानगर की 11th C की कन्याएं हैं। कृपया आप इन्हें आत्मबोध कराएं और जो आप बेस्ट दे सकते हैं इन्हें दीजिए ताकि इन कन्याओं का उद्धार हो जाए। सहयोग आज का महायोग, कुंडलिनी जागरण से आत्मबोध और मोक्ष प्राप्ति। जब बालक का जन्म होता है तो उससे पूछें कि जन्म के समय की अनुभूति बताओ, तो बालक अपने जन्म के समय की अनुभूति का वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक व्यक्ति हाथ ऊपर उठा के बोलेगा सही उत्तर। जन्म के समय की अनुभूति का बालक वर्णन क्यों नहीं कर सकता? एक व्यक्ति हाथ ऊपर उठा के बोले, क्यों? जो उत्तर आएगा उसी से उसका इनाम मिलेगा। जन्म के समय की अनुभूति का वर्णन क्यों नहीं कर सकते? दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, चलो इनके लिए ताली बजाओ। ताली बजाओ ना जोर से। बालक की चेतना उस समय शून्य में होती है, उसे संसार के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जैसा भी उत्तर दिया, ठीक उत्तर दिया कि ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। कौन सी दुनिया में आ गया है, बालक को नहीं पता। शुभ नाम क्या है आपका? सेजल। कौन सा राज्य? हरियाणा। आप मूलतः हरियाणा से हैं? ओके। सेजल ने उत्तर सही दिया। ओके। अब एक और बात आती है कि जब एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो क्या मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या घटित होता है उसका वर्णन कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? एक व्यक्ति हाथ उठा के बोलेगा सोच समझ करके, क्यों नहीं कर सकता? वेरी गुड, ताली बजाओ। बहुत सुंदर। क्या शुभ नाम? शुभ नाम ऋषिका। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। मैंने राज्य पूछा, आपने उसकी राजधानी बताई। सटीक बोलिए, क्या सीख रहे हैं आप? सिर्फ उसकी समीक्षा हो रही है। आप कहाँ से मूल निवासी हैं? उत्तर प्रदेश के। और उसकी राजधानी? जोर से बोलो। आप लोग अभी सटीक नहीं हैं। टू द पॉइंट हो जाओ, सचेत हो जाओ, हाथ खोल के रखो। मृत्यु जब होती है तब शरीर से आत्मा निकल जाती है। अब आत्मा कहाँ चली गई शरीर से निकलकर, किसी को मालूम? परमात्मा के पास चली गई। ये कैसे आपको पता चला? सिद्ध कर सकते हैं? सिर्फ एक विश्वास है। वेरी गुड, मान लिया। किसी ने लिखा, आपने पढ़ लिया। सिद्ध कैसे करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि शरीर में से आत्मा निकले और मनुष्य ना मरे? बोलो तो। ऐसा हो गया, सच में हो गया। आत्मा शरीर छोड़ेगी और आप जीवित रहेंगे। उस अनुभूति को क्या कहेंगे? एक अनुभूति है जन्म के समय की अनुभूति, जिसका वर्णन संभव नहीं। एक अनुभूति है जीवन के अंत की अनुभूति, मृत्यु, उसका वर्णन संभव नहीं, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में चेतना शून्य में चली जाती है। और बीच का हिस्सा है जीवन, और जीवन की अनुभूतियां कैसी हैं? या तो सुखात्मक अथवा दुखात्मक। तो हम वर्णन किस चीज़ का कर सकते हैं? जीवन का वर्णन कर सकते हैं, जो बीच का रास्ता है। एक हो गया आदि, एक हो गया अंत, और मध्य में है जीवन। सही कह रहे हैं हम? और जीवन की अनुभूतियां कैसी होती हैं? या तो सुखात्मक अथवा दुखात्मक। अब एक अनुभूति और है जो आपको मिल सकती है, और वो अनुभूति क्या है? शब्दों में बोलो, हाथ ऊपर करो, फिर बोलो। अथवा ये बोलो कि हमें नहीं पता। सुख और दुख के अलावा आपको चेतना की एक अनुभूति और मिल सकती है, उसे क्या कहते हैं? कृपया हाथ ऊपर करें और बोलें। सुख और दुख के अलावा हमें क्या मिल सकता है?
नो, आनंद की अनुभूति। क्या मिल सकता है? और आनंद क्या चीज़ है? निरानंद, देवानंद, ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद, आत्मानंद, ओके, सर्वानंद, सुखानंद, शिवानंद, ओके, बहुत सारे उसके निरूपण हो गए अलग अलग। बट मूलतः क्या है? वो आनंद जो सुख और दुख से परे है। और आनंद मनुष्य को कब मिलता है? जब हम खुश होते हैं। नो सर, आनंद मनुष्य को कब मिलता है? पाठ्यपुस्तकें नहीं बताती ना, ये सब सामान्य प्रश्न है। जिस देश के लिए देश जाना जाता है, जिस बात के लिए, वो क्या चीज़ है मालूम? आपके देश का क्या नाम है? वेरी गुड। भारत का संधि विच्छेद कौन करेगा? भारत का संधि विच्छेद करो जल्दी। नो, राजकीय विद्यालय। भा जमा रथ। तात्विक अभिप्राय मालूम? भारत का तात्विक अभिप्राय, दो शब्द मिले, ये भी नहीं है, ये वाला चौक भी नहीं है। बाजू वाली कक्षा से ले आओ, बाजू वाली कक्षा से ले आओ। भारत का तात्विक अभिप्राय कौन बताएगा? भा जमा रथ। कुछ अभिप्राय स्पष्ट होता है? मिटाना पड़ेगा इसको। भा जमा रथ का अभी आगे दो शब्द मिले, एक भा और एक रथ। अभिप्राय बताओ। आप बोलो हमें नहीं पता। हाँ, मिटा दो उसको। बोलो तो, नहीं मालूम ना। भा शब्द जो है, ये किस चीज़ का निरूपण है? भा एक प्रत्यय है, एक है उपसर्ग, एक है उपसर्ग जो शब्द के आरंभ में आता है, और एक प्रत्यय जो शब्द के अंत में आकर अर्थ को बदलता है। पीरियड है आपका? तो मैम दे के गई, 10 मिनट आप भी सुन लो। बेटी बचाओ पे काम हो रहा है। बेटी बचाओ। ओके, हाँ, अभी थोड़ी देर में। ये देखिए, दो शब्द मिले, एक भा और एक रथ।